तो ये मन क्या है? मन एक होलो है, एक आयतन, यानी एक खाली खोल। इसमें जो भी परसेप्शंस होती हैं, जो भी थॉट्स होती हैं, वो स्टोर होते हैं। और स्टोर्स जो थॉट्स होते हैं, जो परसेप्शंस होती है, उन पर ये एनालाइज करता रहता है। और जो भी इसके एनालाइज का रिजल्ट होता है, वही उस व्यक्ति की परसेप्शन बन जाती है। यानी अलग अलग व्यक्ति का एक चीज को लेके अलग अलग नजरिया होता है। वह सत्य नहीं होता, वो मिथ्या होता है। जैसे ईश्वर के विषय में अलग अलग संस्था, अलग अलग विचारक और अलग अलग ग्रंथ और अलग अलग फिलोसफी अलग अलग बात कहती है। ओम शांति वाले कहते हैं कि ईश्वर एक देशीय है, वो एक जगह बैठकर एक ज्योति के रूप में पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। जबकि वेद यह कहता है कि ईश्वर पूरे ब्रह्मांड को चलाता तो है, लेकिन वह सर्वव्यापी है, वो चिद आकाश है, वो पूरे के पूरे आकाश में फैला हुआ है। अब आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक ओम शांति वाला व्यक्ति कहता है कि ईश्वर एक देशीय है, वह एक स्थान पर बैठकर ज्योति के रूप में पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, वह सर्वत्र और सर्वज्ञ और चिदाकाश नहीं है। लेकिन उनकी ये बात इसलिए गलत है तर्क के आधार पर कि जो एक देशीय होता है वो सर्वशक्तिशाली भी नहीं हो सकता। ईश्वर पूरी सृष्टि में विद्यमान है। अब उनका कहना था कि जो कुत्ता बिल्ली ये गंदी चीजें होती हैं, क्या उनमें भी ईश्वर है? हाँ बिल्कुल, हर एक चीज में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। कुत्ता और बिल्ली उस चीज के लिए गलत है, हमारी सेंसेस के लिए गलत है। यानी हमारे जो 5 सेंसेस हैं, हमारी सूंघने की, जो खाने की, जो चखने की जो शक्ति होती है, कुत्ता और बिल्ली उस हिसाब से हमें गलत लगते हैं। अगर हमारी सेंसेस को खत्म कर दिया जाए, कुत्ता और बिल्ली हमें गलत नहीं लगेंगे, वो हमें गंदे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो भी प्रकृति से बने हुए हैं, हम भी प्रकृति से बने हुए हैं। गंदगी इस शरीर में भी है और गंदगी कुत्ते और बिल्ली में भी है, क्योंकि इनकी रचना ही इसी प्रकार से हुई है। लेकिन ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर इस शरीर में किस रूप में है? वो परम और सूक्ष्म रूप में है। जैसे आत्मा होता है, आत्मा मान लो एक छोटी लाइट है, और उससे भी जो सूक्ष्म लाइट है, उसकी सूक्ष्मतर, वो ईश्वर है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए, अब जैसे यहाँ पर ये 2 लाइट्स हैं, एक लाल है और एक ब्लू है, ये दोनों बंद हैं, एक दूसरे में कोई भी प्रकाश नहीं जा रहा। मान लो हम इसको ऐसे जला देते हैं, अब ये जो ब्लू कलर है, इससे ये जो लाल लाइट है, ये भी जलती हुई दिख रही है। मान लीजिए ये ईश्वर है और प्रकाश स्वरूप है। इसको आप लिटरली मत लेना, लेकिन इसको स्वरूप वश लेना। जैसे एग्जाम्पल मानकर यह प्रकाश इस लाइट पे जाता है और यह भी जली हुई हमें लगती है, और जब हम इसको जला देते हैं तो यह कॉन्शियस हो जाती है, यह कॉन्शियस आत्मा है। और जब हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं, यह अज्ञान से भरी हुई आत्मा है। यानी इसको ईश्वर की इस समय कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह है, और है ये ईश्वर के प्रकाश से। प्रकाश इसका अपना नहीं है, ईश्वर के प्रकाश से यह आत्मा प्रकाशित है। इसलिए जो ईश्वर होता है, इसके प्रकाश में, आत्मा के प्रकाश में प्रकाश डालता है और उसको कॉन्शियस करता है, यानी उसको ऊर्जावान करता है, उसको चेतन करता है। यानी आत्मा की चेतना ईश्वर के प्रकाश से ही है, और जब उसको ईश्वरीय ज्ञान हो जाता है, वह स्वयं प्रकाशित हो जाती है।